अभी अभी महाभारत के पर 3 वार्ताएं की थी कि राजा को क्या करना चाहिए। आज की वार्ता, आज जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, अभी 24 घंटा नहीं पूरा हुआ है, एकदम समानांतर है वाल्मीकि कृत रामायण के ताड़का वध प्रसंग। ये प्रसंग है वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में, और जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो कदाचित सर्ग 25 से है। और मुझे ये भेजा है पंकज जी ने इस पर, तो पूरा पुस्तक मेरे पास है नहीं, मैं अंदाज से पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत गलत सही हो सकता है। पहले मूल। ताड़का एक यक्ष की पुत्री है, यक्षिणी है, सुंद से उसका विवाह होता है, मारीच उसका पुत्र है, अन्य कारणों से वो राक्षसी हो गई है, जन धन का विराट नाश कर रही है। और जहाँ विश्वामित्र जी है, जो बिहार में आज का बक्सर है, वो स्थान जन शून्य हो चुका है। इस्लाम के नाम पर ये मुनाफिक और मुशरिकों ने संसार में जो उपद्रव शुरू किया है, जो विराट जनहानि कर रहे हैं, उसका वध जैसा आज किया है। पैरेलल क्या है थोड़ा मैं पढ़ दूंगी, उसके बाद उसका क्या मामला समानांतर है ये बताऊंगी। प्रसंग ये है कि विश्वामित्र जी जाते हैं दशरथ जी के पास और कहते हैं कि राम को मुझे दो, केवल राम योग्य है ताड़का वध के लिए, केवल भारत योग्य है मेरे नरेंद्र के नेतृत्व में संपूर्ण संसार से आतंक का समूल उच्छेदन करने के लिए। क्यों, अभी मैं बता रही। उसके बाद भगवान राम किशोर राम को, 16 वर्ष के राम को लेकर जाते हैं, लक्ष्मण जी साथ में जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी जो भगवान राम को कहते हैं, किशोर राम को कहते हैं, राजकुमार राम को कहते हैं, सुनिए। शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया, क्रोध, अमर्ष, द्वेष। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी। और उन दिनों ये पूर्व कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। अगस्त जी जहां रहते थे, महर्षि अगस्त उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। हे रघुनंदन, तुम ध्यान दीजिए, गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली, पराक्रम तो है लेकिन कैसा, दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। यक्षिणी है, कर्म उसके राक्षस जैसे हैं। फिर हे रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शाप ग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। ये क्रक्स है आज के टॉक का, आज की वार्ता का। हे नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न करना। अपने यहाँ स्त्री, गौ, ब्राह्मण, इन तीनों के वध का, हत्या का निषेध है। किंतु सीधे विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी कौन है, राजा हैं, और राजा होने के बाद राजर्षि बनते हैं, और उसके बाद ब्रह्मर्षि बनते हैं, जब वशिष्ठ जी के साथ सब चलता है। तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया ना दिखाना। सिविलियन मारा जा रहा है, स्त्री मारी जा रही है, बच्चा मारा जा रहा है, मुल्ला मारा जा रहा है, दया न करना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या जैसा कृत्य भी करना पड़े तो उससे मुंह न मोड़ना। अब विश्वामित्र जी जो राम को कह रहे हैं, वो मैं अपने नरेंद्र को स्मरण करा रही हूँ। नृशंसम च प्रजा रक्षण कारणात् पातकम व सदोषम व
कर्तव्यम रक्षता सदा, प्रजा के रक्षण के लिए। और यहाँ प्रजा का रक्षण केवल 15 अगस्त 1947 के भीतर की प्रजा नहीं है। ये जिसको पाकिस्तान कह रहे हो, ये भारत है, ये कोई देश नहीं है। भारत देश में, भारत राष्ट्र में एक शत्रु राज्य की स्थापना की गई, 14 अगस्त को नहीं की गई। इसके डिटेल में पाकिस्तान पर बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू कर रही हूँ, उसमें बताऊंगी। 14 अगस्त को तो किसी को पता ही नहीं है, न माउंटबेटन को, न जिन्ना को, न नेहरू को, न गांधी को, न चर्चिल को, कि पाकिस्तान नाम की भला क्या है। 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भी नहीं पता है, 16 अगस्त को भी नहीं पता है, 17 अगस्त को बताया गया है। तो जो पाकिस्तान में भी जो सनातनी रह रहे हैं, जो आज का पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जो तिब्बत में रह रहे हैं, इस समस्त भारत भूमि, समस्त भारत भूमि नहीं, समस्त धरती पर रहने वाले प्रजा के रंजन का कार्य केवल एक का है, भारत के चक्रवर्ती सम्राट का, भारत के सम्राट का, भारत के राजा का, भारत के राज्य का। जिसको पाकिस्तान देश कह रहे हैं, वो देश नहीं है, नेशन के अर्थ में भी नहीं है, देश के अर्थ में भी नहीं है, राष्ट्र के अर्थ में भी नहीं है। भारत देश, भारत राष्ट्र में एक दुष्ट राज्य है, एक ताड़का है, जिसका सर्वथा समूल उच्छेदन परम कर्तव्य है। किस प्रकार? नृशंस से नृशंस कार्य भी करना पड़े। ये तो शौर्य का थोड़ा पटाखा छोड़ा गया है। 24 मिसाइल भारत राष्ट्र के लिए, भारत के राज्य के लिए, भारत की सेना के लिए केवल पटाखा है। केवल इस पटाखे से कुछ ना होगा। पातकम व सदोषम व, अगर प्रजा की रक्षा के लिए राजा को पातक भी लगता है, दोषपूर्ण काम भी करना पड़ता है, तो भी कर्तव्यम रक्षता सदा। ये कदाचित सर्ग 25, पंकज जी आप और देख लीजिएगा, कदाचित सर्ग 25 26 का। का है ये 26 का है, 26 का है, 25 का प्रारंभ होता है, 26 में जाता है। श्लोक संख्या 18 है, 26 का, सर्ग 26, सर्ग वाल्मीकि रामायण बालकांड, सर्ग 26, श्लोक संख्या 18। अब श्लोक संख्या 19 सुनिए। हे राजन, जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है, उनका तो यह सनातन धर्म है। सदा सदा से, सतयुग से, त्रेता में तो भगवान है ही है, द्वापर में भी और इस कली काल में भी, और केवल इस कल्प नहीं, अनेकानेक लाखों सालों से, करोड़ों सालों से क्या कह रहे हैं? जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है, उनका तो यह सनातन धर्म है। क्या क्या सनातन धर्म है? नृशंस से निशंस कर्म के द्वारा यदि पापी का, राक्षसी का, दुष्ट पराक्रम वाले का समस्त उच्छेदन करना है, तो करना ही पड़ेगा। आगे और आएगा, पटाखे छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हे कुकुस्थ कुलनंदन, ताट का महापापुनी है। ये इस्लाम का कवच लेके ये मुनाफिक और मुशरिक, जो संपूर्ण संसार में खून का, हत्या का, बलात्कार का, लूट का, आगजनी का जो नृशंस खेल चला रखे हैं, यह महापापनी है। इसमें धर्म का लेश नहीं है। धर्म वो खुद को कहते नहीं है, वो मजहब कहते हैं, और मजहब में कहते हैं कि स्त्री का बलात्कार करने से सवाब मिलेगा। वो कहते हैं घात लगा के सबको मार डालो, तो उसमें धर्म का लेश नहीं है, वो साक्षात अधर्म है। अतः इसे मार डालो, इसे समूल नाश करो। कौन दे रहे हैं ये उपदेश नहीं, आदेश? ब्रह्मर्षि राजर्षि विश्वामित्र जी दे रहे हैं।
हे नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। ये जिहाद के द्वारा संपूर्ण धरा से स्त्रियों के साथ जघन्यतम अपराध, बच्चों के साथ जघन्यतम अपराध, पुरुषों के प्रति जघन्यतम अपराध कर डालना चाह रहे हैं, अपनी औकात भर कर रहे हैं। तो इस विचार को जानकर इंद्र ने उस विरोचन पुत्री मंथरा जो अवध्य थी उसको मार डाला। हे मेरे नरेंद्र, रामायण में महर्षि वशिष्ठ का आदेश है, पाप का समूल निकंदन होना है। फिर आगे, हे श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की माता इस संपूर्ण त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर डालना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उसे मार डाला। हे राम, तुम उसी भगवान विष्णु के अवतार हो। भारत के सभी राजा, सभी राज्य करने वाले विष्णु के अंश से संपन्न हैं। विष्णु, भगवान विष्णु के भांति ही धरती पर प्रजा के पालन का कार्य कर रहे हैं। अतः निसंकोच नृशंसतम कर्म करना पड़े तो भी समूल नाश। मैंने क्या कहा है, यहाँ केवल ताड़का, अभी ताड़का का पुत्र मारीच बाकी है, खरदूषण बाकी है, लंका पर चढ़ाई तो भी बहुत देर बाद होगी। ये तो अभी 16 साल की आयु में हो रहा है, अभी तो भगवान का वनवास नहीं हुआ है। बीच में मैं बहुत सा छोड़ जा रही हूँ। फिर आ रहा है कि बहुत सा प्रसंग छोड़ के कह रहे हैं, भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, मेरा ये चूंकि स्त्री स्वभाव की है, इसके कारण मेरा मारने का इच्छा नहीं हो रहा है। अतः ध्यान दीजिए, अभी जो मोदी जी ने किया, अभी जो हमारी सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, हमारी सेना 1947 में भी यही थी, 62 में भी यही थी, 65 में भी यही थी, 71 में भी यही थी। था नहीं कौन? नेहरू था, इंदिरा थी। इस कारण वो पराक्रम घटित नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, मेरा मारने का इच्छा नहीं हो रहा है, अतः मैं इसके बल को, पराक्रम को और गमन की शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसका हाथ पांव काट दूं। अभी हाथ पांव नहीं कटा है, अभी तो केवल फुलझड़ी छूटा है। बाद में प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक और कान काट दिया, यानी उसको विरूप कर दिया, यानी संसार में उसको उपहास और तिरस्कार का पात्र बना दिया। तो अभी कुल विराट राक्षस समुदाय में एक ताड़का का नाक कान काटा गया है। इस पाकिस्तान के पापी सेना का जो रिएक्शन आया है, वो रिएक्शन पूरे संसार में इसको उपहास का पात्र बना दिया है। अब एक और प्रसंग है, बात की विश्वामित्र जी कह रहे हैं, जब भगवान इसको मारने में विलंब कर रहे हैं, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, ये समय पाकर माया से पुनः प्रबल हो उठे, उसके पहले इसको मार दो। प्रसंग क्या है, ये फुलझड़ी छोड़ के, मुझे पता है नरेंद्र उसको छोड़ेंगे नहीं इस तरह, क्योंकि विश्व सहमति बन चुकी है। किसके लिए? ताड़का समुदाय को, मारीच को, खरदूषण को, रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को और दुनिया भर के जो पूरा कुनबा है, इसके समूल निकंदन का निर्णय हो चुका है। लेकिन ये कार्य केवल भारत के द्वारा संपन्न होगा। क्यों? इजराइल नन्हा सा है, छोटा सा है, कुल 60 लाख लोग हैं। उसके पौरुष को प्रणाम। 60 लाख लोग आज के दिन है, और उसी नन्हे से इजराइल में 20 लाख अरबी है, और
20 लाख तो घर के भीतर हैं, 25%, और चारों तरफ उसके 10 गुना हैं, तो भी 75 साल से वो अपने पौरुष से मोर्चा ले रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका हिम्मत हार चुका है। अमेरिका के पास सैन्य बल बहुत है, सैन्य सामर्थ्य बहुत है, किंतु इनसे सीधे युद्ध लड़ने का इसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इसने इस भस्मासुर को खड़ा किया कम्युनिज्म से लड़ने के लिए, रूसी कम्युनिज्म से लड़ने के लिए, अन्यथा ये तो थे ही नहीं। अमेरिका इनसे नहीं लड़ेगा, अमेरिका लड़ने वालों को सहायता देगा। और यूरोप, यूरोप की तो जो दुर्गत है उस पर आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चीन, चीन ने जो सिक्योंग भारत क्षेत्र को कब्जा किया, उस पर जिस ढंग से इनको रगड़ रहा है, अपने अधीन पाके कम्युनिज्म जैसे राक्षसी शक्ति को लेकर भी इन छोटे से थोड़ों से की चटनी नहीं बना रहा है, उस पर भी आज चर्चा नहीं। संसार से जिसको टेरर कह के, आतंकवाद कह के नाम डेजिग्नेशन दिया गया है, नाम दिया गया है, टैग दिया गया है, इसका समूल उच्छेदन केवल भारत की कूटनीति, भारत की सेना, भारत का इंटेलिजेंस और भारत के प्रजा का अदम्य संकल्प कि इस बार जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें कोई विराम नहीं। और पाकिस्तान तो टूट रहे भाई, और ये कहना भी गलत है पाकिस्तान टूट रहा है, इसके 5 टुकड़े हो जाए और ये बिखर जाए। क्यों टूट जाए भाई? ये भरत भूमि है, ये भरत भूमि से वहां के जितने पापी हैं, सेना और आतंकवादी नहीं, मुल्ला भी, मौलवी भी, स्त्री भी, पुरुष भी, बच्चा भी, सिविलियन किसको कह रहे हो जी? जो संसार के अन्य स्त्रियों का, अन्य बच्चों का, अन्य पुरुषों का घात लगाकर वध करने की बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से रक्षणीय है? उनका समूल नाश होना। और उनका ही क्यों, जो भारत के भीतर बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, जो पीओके में बैठे हुए हैं, स्थान तो भरत भूमि है। उस भरत भूमि में उसी प्रकार से राक्षसों का उपद्रव हो रहा है जिस प्रकार जन स्थान जो ऋषियों की भूमि थी, वहां पर ताड़का का उपद्रव था और महर्षि विश्वामित्र राम को लेकर आए थे। तो भारत के की जो प्रज्ञा है, भारत का जो सामर्थ्य है, उसी ने मेरे नरेंद्र को लाकर 2014 में राज्य पर अभिषेक तो नहीं किया है 1947 के करीब। 1947 में जो सड़ा हुआ स्ट्रक्चर लिया था, 1947 तक भारत में राजाओं का अभिषेक होता था, 1947 के बाद तक अभिषेक हुआ है। अभी ये जो अभिषिक्त हमारे राजा नहीं है, इनका अभिषेक करना है हमको। और यही जो लाकर बैठाए गए हैं, संपूर्ण संसार से इस पाप का उच्छेदन करना होगा, मदरसों को बंद करना होगा, मजारों को उखाड़ कर फेंक देना होगा। सो कॉल्ड कुरान के अनुसार भी वो इलीगल है, ये जो संविधान नाम का जो चीज है उसके अनुसार भी इलीगल है, और धर्म की दृष्टि से साक्षात पाप है। इन सबका निकाल के बाहर करना होगा। और भारत में पुनः 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 मैं फिर एक बार और आना चाहूंगी बोलने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना। और भारत माने क्या? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त वाला याद नहीं है? पाकिस्तान बांग्लादेश याद नहीं है? और हमारी गांधारी, अनुपम शिव भक्त, अद्वितीय शिव भक्त गांधारी जी का जो नैहर है, गांधार प्रदेश जिसको कंधार कहते हो, जो काबुल है कुभा नदी के किनारे, ये सब भरत भूमि है। और पंकज जी ने एक बार कहा, कश्मीर में मुसलमानों का क्या काम? जो अपने को मूमिन कहने में लजा रहा है, उसका तिब्बत में कम्युनिस्टों का क्या काम? सिक्योंग में कम्युनिस्टों का क्या काम? तो संपूर्ण धरा से इस पाप का उन्मूलन होगा। ये
ताड़का वध से केवल शंखनाद हुआ है।